हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के ज्ञान केंद्र पर। जी हाँ दोस्तों, हाजिर है हम एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में। और आज का वीडियो है दोस्तों सर्वोदय एग्जाम स्कूली परीक्षा की आपकी आंसर की, यानी कॉलेज की आंसर की मैं जल्दी डालने का प्रयास करूंगा। और ये स्कूल की आंसर की है, यानी 9th से जो 12th के विद्यार्थियों के तक एग्जाम हुआ था 14 नवंबर को 2 बजे से 3:30 बजे, उसी की आंसर की है। पूरे 100 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के सारों के उत्तर है। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर आए हो पहली बात तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे ऐसी रिजल्ट और आंसर ऑफिशियल आंसर की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 में। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर, महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का विवाह 1883 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है वो अंतःकरण, यानी ये चौथे क्वेश्चन को आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनार। आगे बढ़ते छठे क्वेश्चन की और पहले पेज में आपके 6 क्वेश्चन थे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 वर्ष। तीसरा छठे का तीसरा 46 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस जेल में हुई थी। आगे बढ़ते दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आवश्यकता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिट्सबर्ग। 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता है वो दोस्तों आपका दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। 11वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 11वां क्वेश्चन हो गए। 12वां क्वेश्चन देखते दोस्तों, आज जिनके पास दौलत है वे इस तरह का, इस 12वें क्वेश्चन को आप 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप, यानी इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ट्रस्टीशिप। अभी दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने एस केल्डोनम नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति और युद्ध में अहिंसा। आगे दोस्तों महादेव देसाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो पुणे, आगा खां पैलेस पुणे में महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी, जो गांधी जी की निजी सचिव थे। निम्न में से कौन सा गांधी जी की सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो हिंसक प्रदर्शन गांधी जी नहीं करते थे। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग प्रस्तुत की थी? तो 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। काका साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 20वां क्वेश्चन। जल्दी से आपको मैं 100 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, आप जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की तरह बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, जो 1946 में भारत आया था। गांधी जी का वृद्धाश्रम किस राज्य में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में था। ये स्कूल की आंसर की है, कॉलेज की जल्दी डालने का प्रयास करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसरी। चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा केसरी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी अध्ययन हेतु 1888 में इंग्लैंड गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों, महात्मा गांधी को 1915 में केसरी हिंद पदक किस हेतु प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की भर्ती हेतु रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि भी मिली थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अभी बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर आगे। 26वां क्वेश्चन आपके इधर की साइड में घुमा हुआ है, तो मैं इस पीडीएफ को ऐसे कर देता हूं थोड़ा। 26वां क्वेश्चन यहाँ आपको दिखेगा भी नहीं, तो पीडीएफ ये चल नहीं रही है यहाँ से, तो मैं वीडियो को काट के दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ दीजिए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 28वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया? तो 1925, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज की बुनियादी सिद्धांत कौन से है? तो इसका राइट आंसर ABC तीनों हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 31वां सवाल है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजघाट। आगे बढ़ते हैं, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। 32वां सवाल हो गया अपना। 33वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कंडक्ट करेंगे सारे सवालों को। 33वां सवाल दोस्तों अभी अभी यहाँ फिल हुआ ही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ इसका क्वेश्चन आंसर 33वें सवाल का। तो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। तैतीसवें से लेके 41वें तक आप छोड़ दीजिए। 42वें सवाल को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्य व साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। असहयोग आंदोलन दोस्तों किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर 43वें का अपना हो जाएगा 1922 में। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था? तो चंपारण सबसे पहले। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। 47वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर किस उसकी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई दोस्तों इंग्लैंड से की थी। इसका राइट आंसर आपको पता ही होता है। 49वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 49वां सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों पोरबंदर में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे तो उसके मित्र ने कौन सी पुस्तक पढ़ने को दी? अनटू दिस लास्ट इसका राइट आंसर है। जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ, इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1908 हो जाएगा। 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1908 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। 55वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 55वें क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ दीजिए। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज नागौर से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दोस्तों हरिलाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है? तो इसका राइट आंसर अनटू दिस लास्ट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर टॉलस्टॉय हो जाएगा। 61वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र कौन माने जाते? तो जमनालाल बजाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती से हुई थी और दांडी तक चली थी। अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेड को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबेन। 65वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है? तो विवेक सम्मत अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष 3 प्रतिज्ञा की थी। 68वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी बोलने पर खांसी भी हो रही है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित आश्रम निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर सबसे पहला है वो फिनिक्स आश्रम था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएंगे, यानी तीनों। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो मिस्टर कैलनबेक से सहयोग से की थी। 72वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अहिंसा साधने और सत्य साध्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने? बेलगांव 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग ले तो इंग्लैंड गए? तो 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो दोस्तों 3 कठिया कानून है वो मुख्य रूप से नील की खेती से संबंधित था। 77वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 77वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को सम्पादन? तो इसका राइट आंसर लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा। असत्य का अर्थ है सॉरी नहीं करना। आगे बढ़ते दोस्तों। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को सम्पादन के लिए आमंत्रित किया। कोचरब कहाँ है? तो अहमदाबाद में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 81वें के सवाल की ओर। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। अध्यक्षता बेलगांव की थी। असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के पश्चात महात्मा गांधी को 6 वर्ष का कारावास हुआ था, लेकिन उनको जल्द ही छोड़ दिया गया बीमारी के आधार पर। 83वां क्वेश्चन देखते दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ। महात्मा गांधी ने दोस्तों रचनात्मक कार्य किए, वो सभी कार्य किए, यानी चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा।
साबरमती आश्रम दोस्तों गुजरात में है। गांधीनगर दोस्तों गुजरात की राजधानी है। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का पदक दोस्तों 1915 में महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिली और 1920 में उन्होंने ये लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र है 1933 में प्रारंभ किया था। 89वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उद्देश्य सबका विकास है वो सर्वोदय कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सर्वोदय। जो आपकी एग्जाम है स्वच्छ भारत पार्टी के लिए ऐनक का लोगो लिया गया है। आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। दूसरा राइट है। महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा दक्षिण अफ्रीका कम गए, तो इसका राइट आंसर 1893 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93वां, महात्मा गांधी के बारे में ये किसने कहा था कि आने वाली शायद पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा हाड़मास का पुतला कोई हुआ हो? तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। बारडोली नामक स्थान किस राज्य में? तो बारडोली दोस्तों गुजरात में है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट के क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों आपका लास्ट का 95वां क्वेश्चन है अभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव? तो लाहौर 1919 नामक स्थान है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, दांडी यात्रा कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरी हुई। अगस्त क्रांति किस तारीख को मनाई जाती है? तो अगस्त क्रांति है वो दोस्तों 9 अगस्त को मनाई जाती है। असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसका राइट आंसर पूरे 100 क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए। जो पीछे रह गए वो शाम को नया वीडियो जारी करके आपको बता दिया जाएगा। कॉलेज वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए 1 घंटे का।